Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics Introduction and Example of Exercise 9.3 Part 1. So I am starting exercise 9.3. What we study in exercise 9.3 is formation of a differential equation whose जनरल सोल्यूशन इज गिवन. जिसका जनरल सोल्यूशन हमको पता है, हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी ना. मतलब अभी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पता होती थी और हमको उसका सोल्यूशन पता होता था, तो हमने वेरीफाई करना सीखा था कि ये इस सोल्यूशन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब हमको सिर्फ सोल्यूशन गिवन होगा और हमको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगानी होगी कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं. कैसे? हमने जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन देखा था. जनरल सोल्यूशन में क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं. जैसे a sin x प्लस बी, ये कोई सोल्यूशन आया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का. इसमें अगर मैं a और b को वैल्यूज़ दे देती हूँ, सपोज a को 1 दी, b को 2 दी, a को 3 दी, b को 5 दी, तो a और b की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमको बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं. सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी एक फैमिली ऑफ कर्व्स होती हैं जो कि उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. सो यहाँ पे क्या हो सकता है, इफ़ गिवन फैमिली f1 ऑफ कर्व्स डिपेंड्स ऑन वन पैरामीटर a, यानी जो हमारा सोल्यूशन आया है उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर अगर आया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन आया है इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको कोई फंक्शन मिलेगा g जिसके अंदर x होगा, y होगा, y का डिफरेंशिएशन y डैश होगा और कांस्टेंट होगा. दो इक्वेशंस हो गई. इन दोनों इक्वेशन से हम जैसे ही a को एलिमिनेट करेंगे हमको हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज कैपिटल F x, y डैश इक्वल्स टू 0. सो दिस इज ओनली अ वर्किंग प्रोसीजर. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ विल यू डू इट इन योर एग्जाम्पल्स. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने फर्स्ट प्रोसीजर बताया है इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देख के बताती हूँ. जैसे लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू mx. ये हमको क्या दे रखा है, सोल्यूशन. यानी ये जो मेरा है y इज इक्वल्स टू mx, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैं इस सोल्यूशन की बात करूँ तो दिस इज f1 x, y, a इज इक्वल्स टू 0. ये इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ. नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसको जैसे ही मैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करते हैं. सो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू m इंटू 1. m कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू m. ओके, और या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ दैट y डैश इज इक्वल्स टू m, या फिर इस इक्वेशन में बोल सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आया, g फंक्शन आया जिसमें x है, y है, y डैश है और जो कांस्टेंट है वो है. यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है स्टूडेंट्स a, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे m के इक्वल है इस वाली इक्वेशन में. सो ये मेरी क्या हो गई स्टूडेंट्स, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू किसके आ गया, m के. नाउ 2 से नाउ सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन 1, यानी 2 से हम वैल्यू किस में पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 1 में. तो y किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx इंटू x. ये हो गया हमने जैसे ही वैल्यू पुट करी यहाँ पे. और या फिर स्टूडेंट्स मैं इसको क्या कह सकती हूँ, दैट x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0. तो ये वो इक्वेशन आ गई जिसके अंदर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है. तो ये जो हमारी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्म में आ गई हमारी, कैपिटल F x, y डैश इज इक्वल्स टू 0. सो ये जो इक्वेशन है दिस इज फ्री फ्रॉम एनी पैरामीटर विच इज फ्री फ्रॉम द पैरामीटर m. तो ये जो है वो पैरामीटर m से फ्री है, हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम क्या बोलेंगे, हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल
इक्वेशन। तो इस तरह से पैरामीटर को रिमूव करके हमने क्या करी, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ गिवन फैमिली F2 ऑफ कर्व्स, यानी ये जो हमको कर्व की फैमिली गिवन है ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ m की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलती जाएगी ना, जैसे y = x, y = 2x, y = 3x, तो वो क्या आएगी, एक फैमिली ऑफ इक्वेशन। जैसे स्टूडेंट्स y = mx है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे m की वैल्यू चेंज करती हूँ, y = x, y = 1/2x और y = 3x, y = -5x, या मैं बोलती हूँ y = 7/2x, या मैं बोल देती हूँ y = -x। तो ये जो सारी आई है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आई है, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके, या ये इसका जनरल सोल्यूशन है, दिस इज इट्स जनरल सोल्यूशन जिसको हम जीएस बोलेंगे, और ये जो सारे हैं ये क्या है, इसके पर्टिकुलर सोल्यूशंस है। और ये वाला जो सोल्यूशन है y = mx जिसके अंदर पैरामीटर आया है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी तरह से हो सकता है स्टूडेंट्स की जो हमारी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है उसमें दो पैरामीटर्स आ जाए a और b। अगर दो हैं तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैंने मान लिया कि f2x, y, a, b = 0 है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, gx y y डैश a, b। अब दो वैल्यूज निकालनी है मेरे को और मेरे पास दो इक्वेशंस है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इस वाली इक्वेशन को वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, h वाली ना। f2 को डिफ्रेंशिएट किया तो g वाली मिली, g को डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये h वाली मिलेगी, h x y y डैश y डबल डैश a, b = 0। अब 4, 5, 6 तीन इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स निकालने हैं, तो इन तीन इक्वेशन से, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं a और b की क्या निकाल लूँगी, इन a और b को एलिमिनेट कर लूँगी, इनकी वैल्यूज़ निकाल लूँगी, तो मेरे को मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल ऑफ x, y डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई, मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। नाउ नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन इक्वेशन इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ देखो ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1, तो इसके अंदर कॉन्स्टेंट कितने आए, 1। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, y = a sin x + b = 0। सो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये किस फॉर्म में है, f2। अगर मैं इसको यहाँ से देखती हूँ तो x, y, a, b = 0। सॉरी, ये हमको इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ दोनों साइड से, ये क्या हो जाएगा, dy/dx = a इज ए कॉन्स्टेंट, साइन x + b का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos of x + b = 0। सो ये तो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, ये मेरा आ गया gx, y डैश a, b = 0। नाउ मैं इसको वापस सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ। सो दिस इज d2y/dx² = cos का हो जाएगा माइनस साइन, सो दिस इज माइनस ऑफ a sin x + b = 0। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट्स, h, इसमें x है, y है, y डैश है, देन दिस इज y डबल डैश, दिस इज a, b = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी कितने आए थे, हमारे पास 1 आए थे। सो ये हो गई h, x, y डैश, y डबल डैश a, b = 0। नाउ एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एलिमिनेटिंग a and b from equations 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 से जैसे ही हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज माय इक्वेशन नंबर साइन स्क्वायर में है और ये मेरी इक्वेशन किस में है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर में। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ ना, सो दैट इज ऑन एडिंग 1 and 2, जैसे ही मैं 1 और 2 को ऐड करती हूँ, ऑन एडिंग 1 and 3, ओके, दैट इज
y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन x प्लस बी माइनस ऑफ a साइन x प्लस बी. सो दिस इज इक्वल्स टू 0. तो जो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो क्या आ गई, y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 विच इज फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स a एंड b. तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है a और b से फ्री है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अब इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2. तो इसमें जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स थे, जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे वो भी हमारे पास कितने थे स्टूडेंट्स, 2 थे, एक तो a और एक b. और यहाँ पे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर 1 था, तो इसके अंदर जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे वो भी कितने थे, 1 थे. तो ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सोल्यूशन हमको गिवन है. वी विल डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू.